अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपना पैरा नंबर 2 जो हमारा हाफ़ रह गया था वो हम कंप्लीट करेंगे। ट्रांसलेशन उसकी लेसन नंबर 4 जिसका नाम है फर्स्ट एड, उसका पैराग्राफ 2 हाफ़ रिमेन रहता था, उसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्लीन द वाउंड, ज़ख्म को साफ़ करना या ज़ख्म की सफाई। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ ज़ख्म को धोएं। टू क्लीन द एरिया, हिस्से को साफ़ करने के लिए अराउंड इर्द गिर्द द वाउंड ज़ख्म के यूज़ सोप साबुन का इस्तेमाल करें एंड अ वाश क्लॉथ और साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो साबुन है उससे ज़ख्म जो है वो ख़राब हो सकता है या वो ज़ख्म को तंग कर सकता है। सो ट्राई टू कीप, तो कोशिश करें कीप इट आउट, इसको दूर रखें टू ऑफ द एक्चुअल वाउंड, ज़ख्म के हकीकी हिस्से से। ठीक है, यानी कि आपके जिस हिस्से पर ज़ख्म है आप उसको साबुन से दूर रखेंगे उसको साफ़ करते हुए, और साइड वाला जो एरिया होगा उसको साफ़ करेंगे। इफ़ डर्ट, अगर धूल और डैब्रिस और टुकड़े रिमेन्स रह जाते हैं इन द वाउंड ज़ख्म में आफ्टर वाशिंग, साफ़ करने के बाद यूज़ ट्वीज़र्स का इस्तेमाल करें। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जो कि अल्कोहल से धुला हुआ हो या साफ़ हो। टू रिमूव, हटाने के लिए द पार्टिकल्स, उन ज़र्रात को। ठीक है, यानी कि ज़ख्म के ऊपर जो बाकी के ज़र्रात रह जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए या हटाने के लिए आपने क्या करना है कि साफ़ सुथरा ट्वीज़र्स लें और उसके साथ बाकी के जो पार्टिकल्स होंगे उनको आपने अलहदा कर लेना है। इफ़ डैब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर ये टुकड़े अभी भी बाकी हैं, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई रिड्यूसिस, कम कर सकती है या कम करती है द रिस्क, ख़तरा ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तशंज और इन्फेक्शन के ख़तरे को मुकम्मल सफाई जो है वो कम कर सकती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, मरहम का इस्तेमाल या मरहम अप्लाई फॉर लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख्म को साफ़ कर लें। आफ्टर, बाद में। यू, तुम या आप। क्लीन, साफ़ करें द वाउंड, ज़ख्म को। अप्लाई, तो आप उसको जो है उसके ऊपर लागू करें यानी कि लगाएं। आ थिन लेयर, एक बारीक सी उसकी जो लेयर होती है, तह, लेयर का मतलब होता है तह, ऑफ प्रोडक्ट्स, मसनूआत की। डोंट मेक द वाउंड ही, सॉरी मेरे ख्याल से मैं नीचे वाली लाइन पे आ गई हूँ। ओके, आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख्म को साफ़ कर लें। अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, तो आप एक जो है पतली सी तह लगाएंगे एंटीबायोटिक क्रीम की और ऑइंटमेंट या मरहम की। टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि जो ज़ख्म वाली सतह है वो नम रह सके, यानी कि खुश्क हो के उसमें जो अकड़पन आ जाता है वो ना हो। दी प्रोडक्ट्स, जो मसनूआत हैं। डोंट मेक दी वाउंड हील फास्टर, ज़ख्म को तेज़ी से ठीक तो नहीं कर सकती। हील फॉर, सेहतमंद करना या ठीक करना। फास्टर, तेज़ी से। वाउंड, ज़ख्म। प्रोडक्ट्स, मसनूआत। बट दे कैन हैव, लेकिन ये मदद कर सकती हैं। योर बॉडीज़, आपके जिस्म की। नेचुरल हीलिंग, यानी कि जो कुदरती तौर पर उसके सेहतमंदाना होने का प्रोसेस अमल है। वर्क फास्ट, वो जल्दी से काम करता है, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर जो कुदरती तौर पर एक अमल है तेज़ी से ठीक होने का, तो वो ये मरहम से वो अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अशिया। इन सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहम, जो मरहम्स मिलते हैं। कैन कॉज, सबब बनते हैं। अ माइल्ड रैश, हल्की फुल्की खारिश या खराश के। इन सम पीपल, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, ये ऑइंटमेंट लगाने से उनकी स्किन पे खराश और रैशेस वगैरह जो हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इफ़ आ रैश अपीयर्स, अगर ये खराश जो है वो ज़ाहिर होती है। स्टॉप यूजिंग दी ऑइंटमेंट, तो आप मरहम लगाना बंद कर दें। कवर दी वाउंड, ज़ख्म को ढांप कर रखें। बैंडेज कैन हेल्प कीप दी वाउंड क्लीन, पट्टियाँ जो हैं वो कैन हेल्प, मदद कर सकती हैं। कीप दी वाउंड, ज़ख्म को साफ़ रखने की। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और जो नुकसानदा बैक्टीरिया और जासिम हैं उनको दूर रखने में मदद दे सकती है। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक, आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, जबकि आपका ज़ख्म जो है वो ठीक हो चुका है। टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, तो इम्कान नहीं कि उसमें कोई इन्फेक्शन पैदा हो। एक्सपोयर, खुला रखें। टू द एयर, हवा में। विल स्पीड वाउंड हीलिंग, उसको जल्दी से सेहतयाब करने के लिए, यानी कि आपका जो ज़ख्म है वो खुली हवा में ज़्यादा जल्दी से ठीक होगा। इसलिए आप उसको अगर ज़्यादा लपेट कर रखते हैं तो उसके गलने सड़ने का और ख़राब होने का और उसमें इन्फेक्शन होने का इम्कान ज़्यादा होगा। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को चेंज करना या ड्रेसिंग भी कह सकते हैं आप।
उसकी तब्दीली, चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट और ड्राई। आप जो हैं पट्टी को चेंज कर सकते हैं रोज़ाना या जब कभी वो गीली हो जाए या गंदी हो जाए, ठीक है। बिकम्स हो जाना, वेट गीली और डर्टी गंदी। इफ़ यू आर एलर्जिक टू दी एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेज, अक्सर जो पट्टियाँ मिलती हैं उनमें एक चिपकने वाली मतलब कि उसमें चिपकने का सिस्टम होता है, यानी कि उस पट्टी को आप चिपका कर लगा सकते हैं। तो आपको इसके चिपकने से एलर्जी है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो आप बग़ैर चिपकने वाली पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टीराइल गाज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, यानी कि जरासीम से पाक पट्टी लेकर आप, गाज भी पट्टी को ही बोलते हैं, हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, और आप उसको पेपर टेप से भी लगा सकते हैं। गॉज रोल और आ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, जरासीम से पाक पट्टी जो है या उसको आप नरमी से अप्लाइड लगा लें, इलास्टिक बैंडेज लचकदार पट्टी की तरह, ठीक है। दी सप्लाइज जनरली आमतौर पर फ्राहम की जाती हैं, आर अवेलेबल और दस्तियाब होती हैं एट फार्मेसीज़, और जहाँ से अद्वियात मिलती है। फार्मेसीज़ कहते हैं कि जहाँ से आपको अद्वियात मिलती हैं, मेडिकल स्टोर्स भी कहते हैं हम जिनको। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वॉच फॉर साइन, देखें अलामात के लिए, ऑफ इन्फेक्शन की, सी योर डॉक्टर। अगर आप इन्फेक्शन के अलामात देख रहे हैं, सी योर डॉक्टर में डॉक्टर को दिखाएं। इफ़ द वाउंड, अगर ज़ख्म इज़ नॉट, नहीं है हीलिंग, ठीक हो रहा, और यू नोटिस, और आप इसको नोटिस कर रहे हैं, एनी रेडनेस, उसके ऊपर कोई सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, और अगर आपका दर्द बढ़ रहा है, ड्रेनेज और बहता है या ज़ख्म आपका बहना शुरू हो गया है, वार्मथ, अगर वो गर्म उसमें आपको गर्मी महसूस हो रही है, और स्वेलिंग और सूजन महसूस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। फ़र्स्ट एड किट, हाँ जी, फ़र्स्ट एड किट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? इसमें आ जाएगा एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर में, फैक्ट्री में और होम, घर में, एंड स्कूल और स्कूल में शुड हैव, होना चाहिए एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, एक हर किसी की पहुंच में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए विद द फॉल